अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुशो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत स्पेशल न्यूट्रिशन से भरपूर ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये टेस्ट में बहुत कमाल बनेंगे। इन ड्राई फ्रूट के लड्डू को एनर्जी बॉल्स भी कहा जाता है। ये एनर्जी बॉल शुगर फ्री है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं आप भी ये लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स को बनाने के लिए हमें कोई गुड़, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। चलें तो स्पेशल ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन ड्राई फ्रूट के लड्डू को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने लिए हैं तरबूजे के बीज 50 ग्राम, 5 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है, पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज मैंने 50 ग्राम लिए हैं, 6 टेबल स्पून मैंने अलसी ली है, तिल मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून, ब्लैक सॉफ्ट वाली खजूर मैंने ली है 500 ग्राम, पिस्ता मैंने लिया है 80 ग्राम, काजू हम लेंगे 100 ग्राम, 1 प्लेट भरकर मैंने कशा हुआ खोपरा लिया है, अखरोट मैंने लिए हैं 100 ग्राम। इसमें हम बादाम का यूज़ करेंगे। 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। मेल्ट हुआ देसी घी लिया है मैंने 1 कप। 1 चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर लेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पैन के अंदर मैंने मेल्ट हुआ देसी घी ऐड कर दिया है 2 चम्मच। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को देसी घी के अंदर रोस्ट करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम बादाम को मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे और हमने इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करते हुए हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो हमारे नट्स जल जाएंगे। हमने इन्हें लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट तक रोस्ट करना है। बादाम के अंदर मैग्नीशियम है, आयरन है, विटामिन ई पाया जाता है। अगर हम डेली डाइट में अखरोट का इस्तेमाल करें तो ये हमारे ब्लड में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा देता है और ये लंबी ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखरोट हमारी मेमोरी को शार्प करता है। अब पैन के अंदर मैंने 100 ग्राम काजू डाले हैं और पिस्ता मैंने 80 ग्राम डाला है। इसे भी हम लो फ्लेम पर देसी घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। काजू एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। काजू में रिच अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है। काजू का इस्तेमाल शुगर पेशेंट के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। काजू खून में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। काजू और पिस्ते रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। मुझे सब ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा काजू पसंद है। पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। यहाँ जो मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ ये मेल्टेड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये मैंने अभी फ्रेश अपनी मम्मा से बनवाया है यही लड्डू बनाने के लिए। पैन के अंदर मैंने 50 ग्राम कद्दू के बीज और 50 ग्राम खरबूजे के बीज ऐड कर दिए हैं। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ इनके साथ किशमिश ऐड की है। इन सब चीज़ों को भी हम 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करते हुए हमने फ्लेम को लो रखना है। अखरोट, काजू, बादाम और पिस्ता इन सब चीज़ों को अगर हम अपने बच्चों की डेली डाइट में शामिल करें तो वो इजीली खा लेंगे, लेकिन जो हम इसके अंदर सीड्स और बाकी चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो हमारे बच्चे डेली रूटीन में नहीं खाएंगे और ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमारे बच्चों की हार्ट फंक्शनैलिटी और ब्रेन फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, हमारे बच्चों के माइंड को शार्प करेंगे और हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जब बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे और जब बच्चे हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, तो हमारे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो अपने वर्क प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 5 चम्मच मैंने इसमें तिल ऐड किए हैं। इन्हें भी हम ऑयल के अंदर 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये सीड्स हमारी स्किन और बालों को बहुत अच्छा बनाते हैं। ये सीड्स बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके बालों को घना और लंबा करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें जो हम लड्डू बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। जैसी डाइट हम लेते हैं वही डाइट हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। अगर हम अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हम हेल्दी होंगे और एनर्जेटिक होंगे और जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स बॉल को एनर्जी बूस्टर बॉल भी कहा जाता है। पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है। इसके अंदर मैंने 1 प्लेट भरकर कशा हुआ खोपरा ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पिसे हुए खोपरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 खोपरे की गिरियाँ ली थी, उसे मैंने कद्दूकश की मदद से कश कर लिया था। खोपरे को हमने 1.5 मिनट तक रोस्ट करना है क्योंकि खोपरे का फ़ौरन ही कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को हम अपनी डेली डाइट में शामिल नहीं कर सकते अगर हम सेपरेटली खाएं।
इसीलिए इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम इन सब की ड्राई फ्रूट्स वाली बॉल्स बना लें और डेली ये ड्राई फ्रूट वाली बॉल हम दूध के साथ अपनी डाइट में शामिल करें। मैं डेली बेसिस पर एक ड्राई फ्रूट बॉल खाती हूँ और साथ में एक दूध का ग्लास लेती हूँ और यही मेरा नाश्ता है और ये पूरा दिन मुझे एनर्जेटिक रखता है। पहले पैन के अंदर 2 चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया था और फिर इसके अंदर मैंने 500 ग्राम खजूर डाल दी है। खजूर को पहले मैंने धो लिया था और फिर कपड़े की मदद से मैंने इसे ड्राई कर लिया था। खजूर की गुठली और खजूर के नोट को मैंने रिमूव कर दिया था। चम्मच की मदद से हम इसे प्रेस करेंगे और ये मैश हो जाएगी। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने ब्लैक वाली सॉफ्ट वाली खजूर इस्तेमाल की है। अगर आप ब्राउन वाली खजूर इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उन्हें आपको पहले ग्राइंड करना होगा। अब हम रोस्ट हुए हुए बादाम और अखरोट को कूट लेंगे। हमने इन चीज़ों को ग्राइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि बादाम और अखरोट को अगर हम ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, जबकि कूटने से हमारे ड्राई फ्रूट थोड़े मोटे मोटे रहेंगे, ग्राइंडर की तरह पिसकर बहुत बारीक नहीं होंगे। और ये ड्राई फ्रूट जब लड्डू में हम खाएंगे और हमारे मुंह में आएंगे तो टेस्ट में बहुत आला लगेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को खाने का मज़ा भी बहुत आएगा। देखिए, बादाम और अखरोट को हमने बहुत बारीक नहीं कूटा, हमने इन्हें मोटा मोटा ही कूटा है। देखिए, बादाम और अखरोट दोनों अलग अलग फील हो रहे हैं। अब हम पिस्ते और काजू को कूट लेंगे। हमने काजू और पिस्तों को बादाम और अखरोट के साथ इसीलिए रोस्ट नहीं किया था क्योंकि बादाम और अखरोट और काजू और पिस्ते दोनों ही कुटने में अलग अलग टाइम लेते हैं। काजू और पिस्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए कुटने में कम टाइम लेते हैं। अगर हम इन्हें एक साथ रोस्ट कर कूट लेते तो कूटते वक्त पिस्ते और काजू जो हैं वो पेस्ट बन जाते और बादाम और अखरोट जो हैं वो मोटे मोटे सही रहते। इसीलिए हमने इन्हें सेपरेट सेपरेट कूटा है। काजू और पिस्ते दोनों ही मोटे मोटे कुट गए हैं, इन्हें हमने प्लेट में निकाल लिया है। बाकी रोस्ट हुई हुई चीज़ों को हम नहीं कूटेंगे। रोस्ट हुए हुए खोपरे को मैंने परात के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर मैंने मैश हुई हुई खजूर डाल दी है। आपने भी खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है ताकि इन सब चीज़ों को एक साथ ऐड कर आप मिक्स कर सकें। अब मैंने इसमें कूटे हुए काजू और बादाम ऐड कर दिए हैं। 4 टेबल स्पून में इसमें खसखस ऐड कर रही हूँ। खसखस को यूज़ करने से पहले आपने इसे अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि खसखस के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। बेहतर है कि खसखस को आप धोकर फिर सुखाकर इस्तेमाल करें। अब मैंने इसमें रोस्ट हुई हुई फ्लैक्सीड और तिल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें रोस्ट हुई हुई किशमिश, खरबूजे और कद्दू के बीज ऐड कर रही हूँ। इन केस अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो इन ड्राई फ्रूट्स की बॉल्स को खाकर आपके सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब मैं इसमें कूटे हुए बादाम और अखरोट ऐड कर रही हूँ। आजकल जो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आ गई हैं, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, फालिज, ये सब जो बीमारियां हैं पहले बहुत कम लोगों को हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा एज में जाकर होती थी। 1 चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। हाथ की मदद से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ जो हमने खजूर ऐड की है वो हमारे लड्डुओं को बाइंडिंग में मदद करेगी और लड्डुओं के टेस्ट को भी इन्हेंस करेगी। हमारी जो जनरेशन है उनकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ बहुत कम एज में लोगों को हो जाती हैं और हमारा लाइफ टाइम भी बहुत कम हो गया है। पहले के लोगों की एज भी बहुत ज़्यादा होती थी। उन लोगों की एज ज़्यादा होने और हेल्थ बहुत अच्छी होने की वजह सिर्फ ये थी कि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो खालिश चीज़ें खाते थे। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी दादी अम्मा सुबह उठते ही सबसे पहले वो फ्रूट्स खाती थी। उनकी डाइट में फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, दूध, देसी घी और अंडे, ये सब उनके डेली डाइट में इंक्लूड था और वो 70 प्लस की होकर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक थी। जबकि हम लोग थोड़ा सा ही वर्क करते हैं और हमारी सारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसे कि हमसे पहले लोगों का था, क्योंकि हमने अपनी डाइट में फास्ट फूड बहुत ज़्यादा शामिल कर लिया है और हमने अपनी डाइट में दही, दूध, मक्खन, देसी घी, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। अगर हम अपनी पहले वाली ही डाइट पर आ जाएं, तो हमारी नानी अम्मा और दादी अम्मा वाली डाइट थी देसी, तो हम एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है ताकि मैं क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकूं और मेरी सारी ड्राई फ्रूट्स बॉल्स वो इक्वली बन सकें। मैंने इन सब चीज़ों का एक बड़ा चम्मच भर कर लिया है और हाथ की मदद से मैं इसे बॉल वाली शेप दे रही हूँ। माशाल्लाह हमारी बॉल कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो गई है।
बॉल्स को बनाते वक्त हमने थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पर लगा लेना है। ऑयल को हाथों पर लगाने से बॉल को शेप देना इजी हो जाएगा। इसी तरह हम चम्मच की मदद से हाथ पर लेंगे और इसे हम बाइंड करते जाएंगे हाथों की मदद से, और इसे हम राउंड शेप दे लेंगे। इस तरह हमारी ड्राई फ्रूट्स बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी और इनको बॉल शेप देना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इन्हें बॉल वाली शेप दे रही हूँ। इन केस अगर आपकी ये बॉल वाली शेप नहीं बनती, यानी आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें बाइंडिंग नहीं आ रही, इन सब ड्राई फ्रूट के हिसाब से हमारी जो खजूर है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी की है। और अगर आप ड्राई फ्रूट थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं और आपकी बाइंडिंग नहीं आ रही लड्डुओं में, तो आप इसमें थोड़ी सी खजूर और ऐड कर दीजिएगा। हमारी मज़ेदार से टेस्ट में आला ड्राई फ्रूट बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। आप इन्हें एयर टाइट जार में रख कर सेव कर सकते हैं। आप इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को, इन मज़ेदार सी एनर्जी बूस्टर बॉल्स को अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर बनाइएगा। इन एनर्जी बॉल्स को खाकर आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।